हेलो माय डियर स्टूडेंट, में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बीएसपी ई लर्निंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा से अवयव तक। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे अर्थ में अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है कि किसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आगे हम लोग संज्ञा के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो अगर व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाए, तो संज्ञा के प्रकार हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ के बारे में बात करते हैं। रूढ़ में जैसे राम, मेज, कुर्सी, चादर इत्यादि, ये हो जाता है संज्ञा के रूढ़ प्रकार। और यौगिक में जैसे पनघट, पाठशाला, विद्यालय इत्यादि, ये यौगिक रूप है। फिर योग रूढ़ है जलज, जिसका अर्थ होता है कमल। पंकज, इसका भी अर्थ होता है कमल। अजय, जिसका अर्थ होता है कि जिसकी हमेशा जय हो, उसी को अजय कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के खास नाम का बोध कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामायण, गंगा, पटना इत्यादि। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। वैसा नाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, कुर्सी, लड़का, लड़की इत्यादि। अगला है समूहवाचक संज्ञा। वैसा नाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ज्ञान कुंज, घौंद, झुंड, कारवां, मेला, सभा इत्यादि। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, सोना, चावल, लकड़ी, पानी, लोहा, कार्बन, हवा इत्यादि। अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि को बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, दया, प्रेम, अंधेरा, प्रकाश इत्यादि। नोट: भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है आपका स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा, दूसरा है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा में क्या सब आ जाएगा? जैसे हो गया आपका सुख, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, ये सब जो आता है आपका स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब आ जाता है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। वैसा भाववाचक संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इत्यादि में अ, आ, आई, अन, आपा, आहट, पन, त्व इत्यादि प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, उसे परतंत्र भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, यहाँ कुछ शब्द है जिसके भाववाचक संज्ञा क्या होंगे उसको देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है पुरुष, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा पौरुष या पुरुषत्व। अगला है गुरु, इसका हो जाएगा गुरुत्व। मनुष्य, मनुष्यता, एग्जाम में आपका आ सकता है।
सुंदर, सुंदरता। शब्द है बड़ा, इसका भाववाचक संज्ञा बड़प्पन। शब्द है थकना, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा थकावट। उसी प्रकार अगला शब्द है मिलना। उसी प्रकार से अगला शब्द है मिलना। तो मिलना से आपका हो जाएगा मिलावट या मेल। नेक्स्ट है दूरी, दूरी से हो जाएगा दूरी। दूरी का भाववाचक संज्ञा दूरी ही होता है। समीप का भाववाचक संज्ञा समीपता। अगला है आपका सर्वनाम। चलिए सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कुर्सी है। मेरे पास एक कुर्सी है, वह टूटी है। ये कुर्सी के लिए जो वह आया है ये हो गया कुर्सी संज्ञा, और वह जो हो गया वो सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद को जान लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जो पुरुषों और स्त्रियों के नाम के बदले प्रयोग होता है। पहला है उत्तम पुरुष, मैं, हम, मेरा, मुझे इत्यादि। मध्यम पुरुष तुम, तुम लोग, तुझे, तुमको इत्यादि। अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है यह, वह, वे लोग, उनका, उन्हें इत्यादि। ये सभी हो गए सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इतना चीज आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3 भेद, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के वस्तुओं एवं व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। यह मेरी पुस्तक है एवं वह तुम्हारी है। ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, सब कुछ, थोड़ा, हर कोई इत्यादि। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, जिसको इत्यादि। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। किताब जो मेज पर है मेरी है। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसको इत्यादि। तुम क्या कर रहे हो, कौन आया है। ये सब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद। उदाहरण। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि। उसने स्वयं या झंझट मोल लिया है। क्वेश्चन आएगा उसने स्वयं या झंझट मोल लिया है में कौन सा सर्वनाम है? तुम अपने आप खा लो। तो आज हम लोगों ने जाना
संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। अगले दिन हम लोग जानेंगे कारक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और बिहार डीएलएड का टॉपिक वाइज तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल BSP ई-लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।